पाकिस्तान के पेशावर की एक मस्जिद में आतंकी हमला हुआ जिसमें 61 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। जिनकी मौत हुई उनके परिवार बिलखते तड़पते रहे। मेरे साथ आज इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई अहम शख्सियत हैं, तमाम मज़हब के मानने वाले हैं। मैं सबसे पहले फादर हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ इस मुद्दे पर। जिस तरह से पेशावर की एक मस्जिद में ये आतंकी हमला हुआ जिसमें 61 लोग मर गए, 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि ऐसे लोगों को, बुद्धिहीन लोगों को एक समझ चाहिए और ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए जाके इनको समझ आए कि हमें ऐसी घटनाएं करने के लिए रुकना चाहिए। और ये निहत्ते नमाजी लोगों के ऊपर, नमाज पढ़ते हुए लोगों के ऊपर गोलाबारी करना या उनको मार देना और 70-80 लोगों को जो मारा गया है, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसका मैं पूर्ण तरीके से विरोध करता हूँ और मैं पूरे विश्व से भी अपील करता हूँ ऐसे लोगों से, जो भी इस मत के लोग हैं, इस लोगों को समाज से ही बाहर कर देना चाहिए। और ना तो ये किसी जाति से रिलेटेड होते हैं ऐसे लोग, लेकिन मुस्लिम, इनका कोई मज़हब नहीं होता, आप ये इनका कोई भी मज़हब नहीं होता। हाँ। और ख़ास करके मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री के बीच में मुसलमानों के ऊपर ही ऐसे हमले हों तो बड़ी शर्मनाक बात है। आपका क्या नाम है? कुणाल नाथ माधव। कुणाल जी, ये बताइए, पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है, जो माइनॉरिटीज़ पर लगातार हमले कर रहा है, आप किस तरह से उसको देखते हैं और क्यों पाकिस्तान हुकूमत उन पर पाबंदी लगाने में, उन पर कार्रवाई करने में नाकाम है? देखिए, पाकिस्तान हुकूमत को वहाँ पर मौजूद आतंकवादी संगठन ही चलाते हैं, ये जग जाहिर है, पूरे विश्व को पता है। वहाँ एक तरह से रेडिकल टेररिज्म चलता है, कट्टरवाद आतंकवाद। इसके हमें पहचान करनी चाहिए, ये लोग हैं कौन, इनको समाज से बाहर निकालना चाहिए। इनका सामाजिक बहिष्कार तभी होगा जब समाज को चलाने वाले व्यक्ति इनकी पहचान आम आदमियों तक पहुँचाएंगे कि ये लोग आतंकवादी समाज के हत्यारे हैं। इनसे हर तरीके के संबंध ख़त्म किया जाए और हमारे देश की सरकार को भी चाहिए कि वो हर तरह के आतंकवाद को रोकने के लिए भरपूर प्रयास करें। मैं एक सवाल और आपसे भी और फादर आपसे भी लूँगा। उससे पहले मौलाना, आप बताइए कि क्या इस मुद्दे पर पूरा चाहते हैं आप, और जो शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं, उनके परिवार के साथ किस तरह से आप? भाई, बड़े अफसोस की बात है और शिया ही नहीं बल्कि जो भी सुनेगा उसे ही गम होगा कि इस तरह से निहत्ते लोगों को जो नमाज में इबादत कर रहे थे उनको मार दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। तो बड़े अफसोस की बात है। और रहा ये कि वहाँ आतंकवाद ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, असल मसला ये है कि ख़ुद आतंकवाद को ख़त्म करना नहीं चाह रहे। अगर आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते तो यकीनन आतंकवाद ख़त्म हो जाता। अब उनकी क्या परेशानियां हैं, उनकी क्या जो है अपनी मजबूरियां हैं जो वो आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर सकते। बहरहाल ये एक अलग मसला है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं हुकूमत इसे परवान चढ़ा रही है। हुकूमत परवान चढ़ा रही है आतंकवाद को, ये बात निकल कर सामने आई है। क्या आप वाकई पाकिस्तानी हुकूमत खुद परवान चढ़ा रही है आतंकवाद को, तभी ये सब तमाम चीज़ें हो रही हैं? नहीं, जो पाकिस्तान में आप देखते हैं आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, उसका बैकग्राउंड अगर नहीं देखेंगे तो आपके पूरी चीज़ समझ में नहीं आएगी। पाकिस्तान में बैकग्राउंड ये है इन घटनाओं का कि पाकिस्तान के अंदर जो फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग कहाँ से और कैसे होती है, एक चेन है पूरी, जो वहाबिज़म के ज़रिए से पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई जाती है। इसमें सऊदी अरब के पेट्रो डॉलर्स का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें हुकूमत की पूरी हिमायत हासिल है। उनके ख़िलाफ़ कभी काउंटर अटैक नहीं होता, उन पर कभी कार्रवाई नहीं होती है। तो कार्रवाई ना होने की वजह से वो पनपता जा रहा है और वो एक नासूर बन गया है और पाकिस्तान को एक अफ़गानिस्तान में तब्दील करने की तरफ ले जा रहा है। बहुत जल्द आप देखेंगे कुछ सालों के बाद कि पाकिस्तान दूसरा अफ़गानिस्तान बन जाएगा अगर इन दहशतगर्द तंजीमों पर लगाम नहीं लगाई गई। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो खुद ही सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को कि आतंकवाद का पूरे वर्ल्ड विश्व में पता है कि पाकिस्तान एक टेररिज्म कंट्री है। तो ये इनको जब सरकार ही लगाम नहीं लगाएगी, सरकार ही सपोर्ट करेगी, तो आम आदमी कहाँ सेफ रह पाएगा? ठीक है, यही सवाल आपसे भी है, क्या सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि
आज भी आधे से ज़्यादा दुनिया गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में बिलीव करती है, और टेररिज्म ना गुड होता है ना बैड होता है, वो हमेशा बैड ही रहता है। ठीक है फिरोज साहब, आपसे ये जानना चाह रहा हूँ मैं, आखिरी सवाल, इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं उसके बाद। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि फंडिंग होती है तब जाकर ये टेररिज्म पनपता है पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद ये माइनॉरिटीज़ पर लगातार जुल्म किए जाते हैं, चाहती क्या है पाकिस्तान हुकूमत? पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ नहीं चाहती, चाहती ही नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट की चाह नहीं है। अच्छा। दरअसल पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो इस्टेब्लिशमेंट है पीछे, वो चाहती है। कौन है? वो यही तकफीरी हैं, वो यही दहशतगर्द है जो पाकिस्तान सरकार को चलाते हैं। नहीं तो आप एक बात बताइए मुझे, आज अब्बास टाउन का वाक़या हुए 9 साल हो गए, जिसमें पूरा का पूरा एक टाउन उड़ा दिया गया शिया। आज तक उसके कल्प्रिट्स को सज़ा नहीं दी गई। जो पकड़े थे वो कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि हम जो करते थे करते हैं और करते रहेंगे, और सड़कों पर ये तकफीरी खुलेआम जुलूस निकाल रहे हैं कि हम तो यहाँ किसी को भी सांस लेने नहीं देंगे, मार डालेंगे। तो ये क्या बताता है? पाकिस्तान सरकार अपने हाथों में कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तकफीरी दहशतगर्दों की कठपुतली है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। फादर आपका भी शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया INN चैनल से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। ये तमाम वो अहम लोग जो आज के इस प्रोग्राम में शरीक हुए, उन्होंने INN चैनल के ज़रिए अपनी ये पूरी बातचीत रखी है। सीधे तौर पर कहना है कि पाकिस्तान अगर अपने देश में रहने वाली उन अक़लियतों को फराहम नहीं कर पाएगा, उनकी हिफाजत की गारंटी नहीं लेगा, तो पाकिस्तान को आने वाले वक्त में एक बड़े नुकसान को झेलना होगा। और पाकिस्तान हुकूमत अगर चाहती है कि पाकिस्तान में हालात सही रहें, तो वो अपनी यहाँ रहने वाली माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, उनकी हिफाजत की गारंटी ले, और जिनके हाथों की कठपुतली पाकिस्तान हुकूमत बन रही है, वहाँ से फ़ौरन अपना पलड़ा झाड़े। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।